So, good evening, everyone. We were into a very important distinguished answer. We will finish that answer and then we will see one more distinguished which is above this only. I finished yesterday the first point under legal entity, separate legal existence, वेगळं कायदेशीर अस्तित्व. Now the second point is tenure. Tenure means period. Whatever is written here is absolutely perfect. What is written? Not very long lasting. पार्टनरशिप जो मैंने खुद ने देखे हैं, राइट. बिजनेस वर्ल्ड में मैं तो जिंदगी भर ऑलमोस्ट पार्टनरशिप में ही था. 1997 में आई लेफ्ट ज़ावरेज एकेडमी. पार्टनरशिप 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ इंदोलाल कॉम्प्लेक्स में ज़ावरेज के सामने शुरू किया और बताने में खुशी भी होती है. आई वॉज द फर्स्ट एवर कॉम्पिटिटर of the Monopoly Academy, Zavrez Academy, and then in Pune there were 2 options for CA course, एक Zavrez और एक मेरी academy. ये मैं क्यों बता रहा हूँ. फिर ये academy मैंने 2009 में छोड़ दी. कोई प्रॉब्लम तो नहीं था, घर तो अच्छा खासा चल रहा था. मिस्टर झावरे ने मुझे फिर बुला लिया. तो ये 12 साल मैं 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट का पार्टनर था. फिर ज़ावरेज में जाने के बाद पहले 2 साल तो प्रॉफिट शेयरिंग पर्सन था. उसके बाद उन्होंने ही मुझे परस्यू किया, मराठी में आग्रह, कि आप पार्टनर बनो. फिर मैं पार्टनर बना 2011 में. एंड एज अ पार्टनर ओनली आई लेफ्ट दैट एकेडमी in 2017. So that was also a partnership. Then we formed, I'm not the only one, Ekatvam Academy on 28th January 2017, and again I became a partner. So my life has gone in partnership only. तो अभी आप कहोगे सो आपका अनुभव क्या कहता है. पार्टनरशिप ज़्यादा साल टिकती नहीं. एक पार्टनरशिप मैंने देखा है, विश्वास कीजिए, सुबह में शुरू हो गया, शाम को डिसॉल्व हो गया. और सुबह में जब शुरू हो गया, जो डेक्कन जिमखाना का ब्रिज है ना, हल्का टॉकी चौक से राइट हैंड में ब्रिज खत्म होने के बाद बिल्डिंग है, वहां 2nd फ्लोर पे इस पार्टनरशिप का ऑफिस था. ओपनिंग के लिए मुझे बुलाया था, मेरे दोस्त का ही वो पार्टनरशिप था. तो आज भी याद है, समोसा, वेफर्स, बर्फी, उन दोनों को बुके दिया. ट्रेवलिंग एजेंसी में पार्टनरशिप शुरू की थी. तो इवनिंग में एक दोस्त का फोन आ गया जिसका भी नाम जोशी ही था. तो जोशी ने जोशी को कहा, अरे सुना कि नहीं. मैंने कहा सुना क्या यार, तू नहीं आया था, मैं तो था ओपनिंग को. अरे नहीं, वो ओपनिंग सुबह में हुआ. मैंने कहा क्या बोल रहे हैं, आर यू ओके. हाँ, अभी पार्टनरशिप टूट गया. मैंने ऐसे ही एकदम कुछ हिप्नोटिज्म के फीलिंग में फोन रख दिया. तो पार्टनरशिप भाई ये तो एक्सट्रीम था, एग्रीड. लेकिन 4-5 साल, 2-3 साल, 7-8 साल, इसके आगे पार्टनरशिप नॉर्मली टिकता नहीं. कारण बताता हूँ. इंसानों की एसोसिएशन है, तो इंसान आ गया तो एटीट्यूड आ गई, ईगो आ गया. और अगर आप इंडिया में यहाँ वहाँ देखते हो तो मैं लई भारी हूँ, ये जो एक फीलिंग है ये इंसान को बर्बाद कर देता है. एब्सोल्युटली. तो जहाँ ईगो है, जहाँ एटीट्यूड है, आपके लिए एक बात बताता हूँ दोस्ती में, एज अ एक्सपीरियंस वन. You can work and become successful only and only in a group. Only and only in a, exactly.
सो कभी ये मत कहिए जो भी हो रहा है वो मेरे कारण है, अदरवाइज वन फाइन डे यू विल गो डाउन इन योर लाइफ. अंडरस्टैंड दैट देयर इज एवरीबडीज कॉन्ट्रीब्यूशन. अभी यहाँ पे बारे काका थे, बारे काका की भी कॉन्ट्रीब्यूशन है. मैं ग्राउंड पे भाग रहा था तो मुझे फोन आया 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स का, सर अब जल्दी आइए. कहाँ हो? मैंने कहा एसपी पे हूँ. क्या हो गया? बारे काका ऑफिस में गिर गए. अरे बाप रे. मैंने कैसे वैसे रिटर्न जर्नी के लिए फिर भागा, कारण गिर गए, अनकॉन्शियस है. तो भागते हुए इंदुलाल कॉम्प्लेक्स में हमारे ऑफिस में गया तो स्टूडेंट ने 7-8 स्टूडेंट ने उन्हें उठा के सोफा पे रखा था. हमारे ऑफिस में है ना वहां पे. तो मैं गया, एम्बुलेंस को बुलाया, एम्बुलेंस विद डॉक्टर. तो 15 मिनट में एम्बुलेंस आ गई. तो उन्होंने पूछा सर पेमेंट का क्या? मैंने मेरी जेब में जितने भी थे, क्या मुझे मालूम नहीं, वॉकिंग रनिंग के लिए इतने कौन पैसे रखता है. मैंने निकाले 500 के नोट तो 12,000 थे. मतलब मुझे कहीं ना कहीं इंट्यूशन था. हाँ, वॉकिंग के लिए मैं लेके जाता हूँ 50 रुपये, कारण वॉक के बाद बीवी आने तक मैं कहीं ना कहीं कॉर्नर पे बैठ के आराम से चाय पीता हूँ, आधा कप चाय. आई लव इट. तो ये, और आज तक मैंने बारे काका को, आई होप वो सुन नहीं रहे, उनको बुरा लगेगा, मैंने उन पैसों का कभी हिसाब मांगा नहीं है. कारण मैं मानता हूं उनकी भी कंट्रीब्यूशन मेरे सक्सेस में है. तो ये जब तक आप मानोगे तब तक यू विल बी सक्सेसफुल. यू अंडरस्टैंड? बराबर है. तो एक बात बताई, पार्टनरशिप ज़्यादा टिकती नहीं. कारण एक बार क्या होता है इंसान के रिलेशनशिप में, एक बार डाउट आ गया ना तो इट इज डाउट फॉर एवर. चाहे वो हस्बैंड बीवी हो, मैं आपको बताता हूँ, वो डाउट कभी निकल नहीं जाता. इंग्लिश में कहते हैं दिमाग प्रिजडाइज हो जाता है. प्रिजडाइज मीन्स सामने वाला कितना भी अच्छा करे, एक बार निगेटिविटी दिमाग में आ गई तो हमें वो निगेटिव ही लगने लगता है. यू अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसलिए इट्स अ वेरी डेलिकेट थिंग, भयंकर नाजुक गोष्ट है. एंड दैट डेलिकेट थिंग इज ह्यूमन रिलेशनशिप. कंपनी में तो क्या होता है, टीम का एक बॉस होता है, तो वहाँ ईगो के लिए जगह होती ही नहीं. बराबर है. एक ही बॉस होता है. पार्टनरशिप में लफड़ा ये है कि 5 पार्टनर है. पहले लेक्चर में बताया था, 10 लेक्चर पहले, तो 5 प्लेयर भी है और 5 कैप्टन भी है. दिस इज द मेन रीजन पार्टनरशिप ज्यादा साल टिकता नहीं. बराबर है. कभी आपने देखा है इंडियन क्रिकेट टीम बंद हो गया? नहीं, होगा ही नहीं. एक ही कैप्टन है, एवरीबडी हैज टू फॉलो हिम. कंपनी में भी वैसा ही होता है, एक ही कैप्टन होता है. मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, इज द बॉस ऑफ द कंपनी. यू अंडरस्टैंड? तो उसकी ऑर्डर फाइनल होती है. तो कंपनी की जिंदगी हमेशा लंबी होती है. लंबी 150 साल भी हो सकती है, 100 साल भी हो सकते हैं, 400 साल भी हो सकती है. यू अंडरस्टैंड? कंपनी की जिंदगी को कोई प्रॉब्लम नहीं. इट इज हैविंग लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ. इंग्लिश में परपेचुअल सक्सेशन, लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ, वही देख रहे. ऑन योर राइट एंजॉयज परपेचुअल एग्जिस्टेंस. लाइबिलिटी सबसे रिस्की चीज पार्टनरशिप की, बहुत ही रिस्की. लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड. कंपनी, हाँ, कंपनी में क्या होता है, अगर आपने किसी शेयर में पैसे लगाए हैं और वो कंपनी मान लो डूब गई, आपके पास उस कंपनी के 12,000 के शेयर हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आपके कितने जाएंगे? और कंपनी की लाइबिलिटी रिपे करने के लिए कोर्ट आपकी प्राइवेट एसेट तो बेचेगा नहीं. क्या संबंध? 12,000 मैंने छोड़ दिए, बस उतना ही लॉस होगा. पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है. पार्टनरशिप में आपकी पर्सनल एसेट भी बेच देगा कोर्ट ऑफ लॉ. आपका घर, आपकी गाड़ी, अरे बाबा आपकी 2 व्हीलर, आपकी एक्सरसाइज की बाइसिकल, और उसके द्वारा फर्म की लाइबिलिटीज रिपे होंगी. सो इट्स द बिगेस्ट रिस्क इन पार्टनरशिप एज द लाइबिलिटी इज
अनलिमिटेड। सो मैं हमेशा कहता हूं, सिलेक्ट अ गुड कंपनी, नॉट ओनली इन बिजनेस एज पार्टनर, सिलेक्ट गुड फ्रेंड्स। नो जोक्स प्लीज, अभी बड़े हो गए अब। आई एम सो लकी, आई एम सो लकी। जवरेज में मैं एक दिन में 14 लेक्चर लेता था, तो मेरे दोस्त का सैटरडे इवनिंग फोन आ गया, जो आज क्रिकेट एकदम लाखों फॉलोअर है उसे, सुनंदन ले ले। सुनंदन ने कहा कल सुबह 11 बजे टेनिस है, डेक्कन पे खेलने वाले, तू 10:15 बजे आ जा। मैंने कहा क्यों रे? नहीं यार, हम थोड़ा मिसल वगैरह खाएंगे, चाय पियेंगे। मुझे समझ में आया कि वो कुछ बात करना चाहता है। मैं गया, इसे दोस्ती कहते हैं। पहुंचा मैं, उनका बाहरी डेक्कन जिमखाना ग्राउंड पे क्लब हाउस के बाहर रेस्टोरेंट है। हमने दोनों में एक ही मिसल ऑर्डर किया, खेलना था। मैंने कहा क्या रे? बोला है मुझे, मैंने सुना तू आजकल 14 लेक्चर ले रहा है। हाँ तो आर यू मैड? हाँ, बंद कर, एक दिन हार्ट अटैक आएगा और मर जाएगा। हाँ, इतना पैसे के लिए मत कर। मैंने कहा पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं, मुझे इतना काम करने का आनंद मिलता है। उसने कहा डोंट डू फिकोलॉजी। हाँ, कुछ बताना नहीं है, काम कम करना है। कब कम करेगा? मैंने कहा मेरे बाप, 1-1.5 महीना रह गया, 5 बैचेस का सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करूंगा। और मैंने OCM का सब्जेक्ट बंद किया। FY BCom अकाउंट्स के मेरे 2 बैच थे, वो भी बंद किए, तो 3 तो बंद किए। दोस्त ऐसे होने चाहिए जो आपको राइट टाइम पे आपकी गलतियां बताएं। पार्टी में आने वाले दोस्त ये दोस्त नहीं होते। लेट मी टेल यू, जिंदगी में लाइफ पार्टनर अच्छा सिलेक्ट करना है। गलत लाइफ पार्टनर गारंटीड सत्यानाश। सत्यानाश मेरा वर्ड जिंदगी भर याद रखो। सो लाइफ पार्टनर भी अच्छा, दोस्त भी अच्छे, बिजनेस में पार्टनर भी अच्छे। आई एम सो हैप्पी टू टेल यू, मुझे जो यहाँ पे पार्टनर मिले, एक से एक वर्कोहॉलिक लोग हैं। अभिषेक सर, मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, पागल आदमी है वो। मैंने कई बार उसे डांटा है, बराबर। हाँ SM सर, कम करता हूँ, कम करता हूँ। मुझे मालूम है वो सुनेगा नहीं, एटलीस्ट मुझे समाधान मिलता है कि मैंने उसे बताया। GB सर की तो बात ही अलग है, शायद पिछले जन्म में नाइट वॉचमैन होंगे। एम आई लाइक 9:15 बजे लेक्चर लेते हैं, बराबर है। मेरे मन में भी एक बार विचार आया था, मैं भी लूं, इन्हें क्या भाड़ में गया ये दिवसभर शिकवून परत रात्री शिकवायचं, आपल्याला नाही आतले धंदे हो। 9:15 बजे मैं खाना खाता हूँ, एक न्यूज बुलेटिन देखता हूँ, बराबर है, बस खत्म हो गया दिन। 10:30 बजे, 11:15 बजे सो जाता हूँ, कारण दूसरे दिन 5 बजे का अलार्म होता है। तो क्या करूँ क्या मैं? तो ऐसे वर्कहॉलिक लोग हैं, बराबर है। मनीष सर, विजय, ऋषभ, ये ऐसे ही एक ही कैटेगरी के हैं। एक बड़ा प्लान लेके टीचिंग प्रोफेशन में आए हैं, तो हम में से किसी को भी बताना नहीं पड़ता कि भैया नया बैच शुरू कर रहे हैं, नया कर रहे हैं, ओके टाइम टेबल दो। मैं मनीष सर को कहता हूँ, खाली एक ही टाइम टेबल में गड़बड़ नहीं करनी है। 1 to 4 में मुझे लेक्चर नहीं चाहिए, पुणेरी हूँ। 1 to 4 बस, अमूल माचो, बड़े आराम से। एम आई राइट? सो क्या नसीब है, अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, मजा आता है, यू अंडरस्टैंड। तो मैंने वही कहा ना, टीम शुड बी गुड, तो सक्सेस इज गारंटीड। विश्वास रखिए, इंदुलाल कॉम्प्लेक्स में बाहर जाके बोलिएगा नहीं, जहां से आप हमारे एकेडमी की सीढ़ी चढ़ते हो 1-to-1 क्लासरूम के लिए, उसका जो लेफ्ट हैंड वाला ग्राउंड फ्लोर का क्लासरूम है, वहां हमारा एक कॉम्पिटिटर आ रहा है नेक्स्ट ईयर से। तो हमारे यहाँ डिस्कशन चल रहा था, तो मुझे, हमारे नाम नहीं बताऊंगा, हमारी टीम में से एक ने पूछा, सर आपका क्या ओपिनियन है? मैंने कहा क्या ओपिनियन? क्या ओपिनियन?
किशोर कुमार का गाना गाया, हंस रहे थे सभी। आ देखे जरा किसमें कितना है दम, तो आने दो। कंपटीशन तो पिछले इतने सालों से हो रहा है, उसमें क्या है, एक नया खिलाड़ी आएगा। ऐसे कई आए और कई आने दो ना। कंपटीशन को कौन डरता है यार, वी आर रेडी। सभी हंस रहे थे मैंने गाना गाने के बाद। तो कोई स्ट्रेटेजी विचार, मैंने कहा भाड़ में गए, जाके अच्छा पढ़ाओ, बस होगी बात। उतनी ही जरूरी है जो हम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। चलो आगे। ऑन योर राइट अंडर कंपनी लाइबिलिटीज लिमिटेड टू दी वैल्यू, मैंने कहा 12,000 के शेयर है, कंपनी डूब गई, 12,000 गए। शेयर हेल्ड बाय मेंबर्स, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनरशिप में अब बाकी के पार्टनर की कंसेंट के सिवाय अपना पार्टनरशिप का हिस्सा, शेयर, अब किसी भी अननोन इंसान को ट्रांसफर। कंपनी की तो स्पेशलिटी है, एक दिन में इंग्लिश अल्फाबेट कम है, उतने शेयर के ट्रांसफर हो सकता है, ए टू बी, बी टू सी, वाई टू जेड, और आगे जेड के आगे भी A1, इतने ट्रांसफर हो सकते हैं। तो वहां पे ऐसा कोई नियंत्रण, किसी के कंसेंट की जरूरत नहीं है। वही है, पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर विदाउट कंसेंट ऑफ other partners. On your right, no restriction on members as regards transfer of shares. Agency, partnership, you know that very well. Not two agency, mutual agency, agent-principal relationship, partnership. Each partner represents definitely the other partner so as to be bound to others. Company, no agency relationship among members. शेयर होल्डर में दोनों में कोई भी नाता होता नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, पार्टनरशिप का प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है आप सभी जानते हो, मैंने किसी से सुना। अभी पार्टनरशिप भी फाइनल अकाउंट्स का आपको फाउंडेशन में है, फाउंडेशन के अकाउंट्स में है क्या? हाँ, तो सही सुना मैंने, पहले ये नहीं था, पहले सोल प्रोप्राइटरशिप था। तो आप जानते हो अगर 90 लाख का प्रॉफिट हो रहा है नेट प्रॉफिट, और इक्वल पार्टनर 3 है, तो आप क्या करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए इनर कॉलम 30 लाख, बी 30, सी 30, आउटर कॉलम 90, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टैलीड, हर एक के कैपिटल में लाइबिलिटी साइड पे 30 लाख ऐड करते हो। समझ में आई बात? तो जो भी प्रॉफिट है सभी पार्टनर आपस में अपने रेशो में बांट लेते हैं। अगर कोई होशियार है तो इकोनॉमिक्स भी है, रैशनलिटी है, कंजर्वेटिव अप्रोच है, तो बाकी के पार्टनर को क्या बताएगा, 90 लाख का प्रॉफिट है, हम 90 लाख बांट के नहीं लेंगे, हम 15 लाख रिजर्व फंड को ट्रांसफर करेंगे। आज अच्छे दिन हैं, आगे जाके बुरे दिन आ सकते हैं, तो थोड़े पैसे रिजर्व फंड को ट्रांसफर करेंगे, तो पहली एंट्री वो पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 15 लाख तो रिजर्व फंड अकाउंट 15 लाख, और बाकी के 75 लाख 25 वो तीनों बांट के लेंगे। एंड दिस इज रादर द करेक्ट पॉलिसी। रिजर्व फंड को अकाउंट्स पढ़ाने वाले करेक्टली कहते हैं इट्स अ प्रॉफिट केप्ट असाइड, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं इकोनॉमिस्ट भी हूं, तो मैं एक ब्यूटीफुल कोटेशन रिजर्व फंड के बारे में बोलता हूं। रिजर्व फंड इज अ प्रोविजन मेड इन गुड डेज फॉर पॉसिबल बैड डेज इन फ्यूचर। कारण बिजनेस फील्ड ये ऐसा होता है, माँ बाप के आशीर्वाद है, मैंने जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने हमेशा यहां शुरुआत की 85 में, एंड पॉसिबली टुडे आई एम एट द टॉप। इस टॉप को पिनेकल कहते हैं इंग्लिश में। तो मैंने ये कभी देखा नहीं है
मरने तक दिखाइएगा नहीं, बस वही है। तो कारण मेरा विश्वास ही हार्ड वर्क में है, बराबर। ये 30वां लेक्चर है, मुझे याद भी नहीं मैं कभी 5 मिनट भी लेट आया हूं। इट्स ओके, ये मेरी ड्यूटी है। कहाँ तालियां बजाने की और वाह वाह करने की जरूरत ही नहीं, मेरी ड्यूटी है ये मेरा रोल है और मेरा रोल मैं परफेक्ट निभा रहा हूँ, सिंपल है। चलो, तो पार्टनरशिप में नॉर्मली मैंने देखा है पूरा प्रॉफिट बांट के लेते हैं, लेकिन कंपनी में 2 टाइप की मैनेजमेंट होती है। एक मैनेजमेंट को कहा जाता है कंजर्वेटिव और एक मैनेजमेंट को कहा जाता है लिबरल। लिबरल माने मुक्त। सर कुछ लिबरल कंपनियों के नाम बता सकते हो? परसों की बात है, पागल हो जाओगे। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड डिविडेंड कितना दिया मालूम है क्या? ये लिबरल मैनेजमेंट है। बांटो शेयर होल्डर में, 7,200% डिविडेंड दिया। कितना डिविडेंड? 7,200% डिविडेंड दिया। बाप रे, मैंने जिंदगी में इतना कभी नहीं सुना। हीरो होंडा का 300% सुना था, 7,200%। और इसकी तुलना में बिरला मैनेजमेंट ये कंजर्वेटिव होती है। इवन टाटा की, वो सभी पूरा प्रॉफिट शेयर होल्डर में बांटते हैं, आधे पैसे अलग अलग रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं और आधा ही बांटते हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन द कंपनी स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट इन विच कंपनी इज मैनेज्ड। चलो, ऑन योर राइट, नो कंपल्शन कंपनी में, सॉरी पहले पार्टनरशिप में profits are distributed in accordance with the partnership deed. On your right, no compulsion of distribution of profits. Members get a share of profits only when dividend is declared. ये कंपनी चलाना जोक नहीं होता। लोग आसानी से आजकल बोलते हैं कुछ नहीं जमा तो मैं बिजनेस में जाऊंगा, कंपनी चलाऊंगा। इट्स नॉट इजी। धीरूभाई अंबानी जो करोड़ों लोग इंडिया में करते थे, एक साल में मुंबई के आजाद मैदान पे रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग थी। ऐसे ही हजारों शेयर होल्डर ओपन ग्राउंड पे बैठे थे और धीरूभाई अंबानी ने अपने चेयरमैन की स्पीच में कहा, लोगों को थोड़ा अंदाज आइडिया था, वो तैयारी में ही आए थे। दिस ईयर देर इज अ लॉस टू रिलायंस, सो सॉरी टू टेल यू, इस साल मैं आपको कोई भी डिविडेंड नहीं दे रहा हूं। धीरूभाई अंबानी को लोगों ने अपनी जगह से खराब अंडे, खराब टोमेटो और स्टेज पे जाके जूते से मारा है। इसलिए अभिषेक बच्चन ने धीरूभाई का रोल किया था। गुरु पिक्चर कभी समय मिला तो यूट्यूब पे जाके देखो। गुरु, मेरी फैमिली ऐसे बैठी थी पिक्चर में और हर 10 मिनट बाद तीनों मेरी तरफ देख रहे थे। कारण है कि जो जो पिक्चर में घटनाएं थी वो ऑलरेडी मैं उनको बता चुका था कि धीरूभाई की जिंदगी में क्या क्या हुआ। तो वही तो होता है, मैंने एक्शन किया था ना। इट्स लाइक सी वेव्स, अप डाउन, दैट्स बिजनेस, यू अंडरस्टैंड। तो जो लोग आजकल आसानी से कहते हैं कुछ नहीं जमा, ओला एंड उबर 500 मिलियन डॉलर के लॉस में दोनों कंपनियां बैठी है। 500 मिलियन डॉलर लॉस है। फ्लिपकार्ट, इंडिया में उनको 2,700 करोड़ का लॉस है। तो इतना आसान नहीं है, ये इतना आसान नहीं है। लोग बिजनेस को बहुत आसान मानते हैं, बहुत मुश्किल है। क्या होता है, जब आप उसमें जाते हो, अदरवाइज आपको खाली उसके बारे में गुड़ी गुड़ी लगता है, लेकिन जब आप उसमें जाते हो तो आपको समझ में आता है, साला मुझे लगा था कुछ और ये निकला कुछ। शादी में भी ऐसा होता है।
नहीं, रियली रियली इट्स नॉट अ जोक। शादी के बारे में जो एक परसेप्शन है, अंदाज है, अरे बहुत मजा आएगा शादी के बाद, इतना इजी नहीं होता। कारण ये जो औरत है नाम का एनिमल है ना, एनिमल उनको गुस्सा ना आए, इनकी अपेक्षाएं कभी खत्म ही नहीं होती और हर एक अपेक्षा को पूरा करना बहुत मुश्किल होता है। दो लोग मेरे लिए बहुत टफ है डिमांड पूरी करने के लिए, एक है नील और दूसरी है मेरी बीवी। इसलिए तो मराठी अच्छा है तो बताता हूं, बाल हट्ट आणि स्त्री हट्ट हे पूर्ण करणं हे शक्य नाही कोणाच्या बापाला। नील को आज सर्दी हुई है, पीछे पड़ा था, आजोबा मुझे वैनिला आइसक्रीम खाना है, अभी उम्र नहीं है तो उसे मैं बोलूंगा वो समझेगा नहीं। नील तुम्हें सर्दी हुई, क्यों हुई? वही उसने ही मुझे बताया, आइसक्रीम से। आजोबा आइसक्रीम, तो काय बोले, अभी तुम्हें बताया ना कारण क्या है, लेकिन वो समझने की उसकी उम्र नहीं है। और औरतें इतनी इंटेलिजेंट होती है, कई बातें उनको समझती नहीं फिर भी दिखाती है समझी है, और जो बातें मालूम है वो दिखाती है मुझे मालूम नहीं। एम आई राइट? मेरी बीवी को परफेक्ट गारंटी है, जब उसे कुछ मुझसे चाहिए वो मुझे पेड़ पे चढ़ाती है। एक 8 दिन पहले फोन किया तो मैं नॉर्मल टोन में बोल रहा था, बोल आज मुझे पता चला बहुत बड़े आदमी के साथ बोल रही हूं, ऐसा टेंशन मेरा बढ़ा। मैंने कहा अभी कापा कापी गारंटीड है। एम आई राइट? बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट। चलो, एंड लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट। कल ही मैंने कहा था ओनर्स भी पार्टनर और मैनेजर भी पार्टनर, एंड बेस्ट एग्जांपल इज इन फ्रंट ऑफ यू, that is Ekatvam Academy. Partners manage all the management. On your right, members can participate in management अगर वो एनुअल जनरल मीटिंग में डायरेक्टर की इलेक्शन जीतते हैं। ओनली इफ अपॉइंटेड एज डायरेक्टर एवरी शेयर होल्डर कैन स्टैंड फॉर दैट इलेक्शन। वोटिंग होता है। और एक बात बताता हूं, पार्टनरशिप में जब कुछ मेजर डिसीजन लेना है तो द वोटिंग इज 1 पार्टनर 1 वोट। क्या रूल होता है? तो डेमोक्रेसी लगती है कि नहीं? डेमोक्रेसी होती है। कंपनी में अलग लफड़ा है, इट इज नॉट 1 शेयर होल्डर 1 वोट, द रूल इज 1 शेयर 1 वोट। मुकेश अंबानी के पास 25 लाख शेयर रिलायंस के हैं, तो उनके पास कितने वोट हैं? तो सिंपल है, रिलायंस का मेजर डिसीजन मेकिंग दिखाने के लिए वोटिंग, लेकिन असली मुकेश अंबानी ही लेंगे। यू अंडरस्टैंड? सो दैट्स हैपेंस। दे कैन हाउ एवर अटेंड and vote definitely AGM, annual general meeting, at meetings while appointing directors, auditors, etc. So I think possibly the last thing which I am teaching you, इन दोनों में से एक 4 मार्क के लिए डिस्टिंग्विश आ सकता है आपके एग्जाम में। और एक पॉसिबिलिटी आपको बताता हूं, ऐसा स्टेटमेंट दे सकते हैं और कह सकते हैं कमेंट, ऑल पार्टनर्स आर को-ओनर्स, जॉइंट ओनर्स, बट ऑल को-ओनर्स आर नॉट नेसेसरीली पार्टनर्स। मैंने कहा था ना आपको बिंदास, मेरे पिताजी जाने के बाद 1 साल बाद मैं और मेरा भाई मिल गए। उसे सब कुछ मालूम था, वो उसके साथ उनके साथ रहता था, मैं तो 3 मिनट की दूरी पे रहता था। तो मैंने अजय को पूछा, अजय बाबा के पैसे कहाँ कहाँ हैं? तो उसने कहा कहाँ कहाँ वगैरह नहीं है दादा, एक ही जगह पे है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तिलक रोड ब्रांच, इतने पैसे हैं। तो तू बोल तुम्हें कितने चाहिए? नहीं दादा हम इक्वल करेंगे। मैं क्या बोलते हो कल? तो पिताजी के बैंक बैलेंस के मैं और मेरा छोटा भाई
को ओनर बन गए, हम पार्टनर बने। दो कारण जानते हो, बताए थे। पहला कारण, हम कोई भी बिजनेस कर नहीं रहे, और दूसरा, हम दोनों में एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप नहीं है। आगे चलते। को ओनरशिप मीन्स joint ownership of some property which does not necessarily result in partnership. In partnership, the partners are necessarily co-owners of the property of the firm. But in co-ownership, naturally, the co-owners are not necessarily partners. The following are the points of difference between the two. जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ, शायद वो मेरा दोस्त लड़का अभी है, हाथ वगैरह ऊपर करने की जरूरत नहीं, कारण मैं जो बोल रहा हूँ वो इंसल्ट करने के लिए नहीं है। उस बंदे में मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट होते हुए देखना मिले तो उसका ही भला होगा। उसने मुझे मैसेज दिया व्हाट्सएप पे और मुझे पूछा, उसे पूछना था, इज द बेटिंग इलीगल इन इंडिया? मतलब बेटिंग इंडिया में अलाउड है कि नहीं सर? पहले ये सवाल पूछने के बाद ही मुझे उसके लॉ के नॉलेज की पोल खुल गई। आई एम सॉरी टू से, जितने भी यहाँ चेहरे मैं देखता हूँ जो मेरे पास स्टूडेंट हैं, उनको कोई भी नया मेरा दोस्त पूछ लीजिए, वो आपको आंसर देंगे। ये भी उसे मालूम नहीं है वेजरिंग एग्रीमेंट सेक्शन 30, और ये तो हमारे लेक्चर में हुआ है, 5 फीचर्स पढ़ा है मैंने। तो पहला ऑब्जेक्शन था कि भाई ये पूछा कैसे, मतलब तेरे बेसिक्स का कचरा हुआ। और उस दूसरी मजेदार बात ये थी, अभी आप, मैं उसका इंसल्ट नहीं कर रहा हूं, नहीं तो नाम भी बता सकता हूं, मुझे ऐसे हमारे दोस्तों में इंप्रूवमेंट लाने की इच्छा है, इसलिए बीच में बोल रहा हूं। इज बेटिंग नॉट अलाउड इन इंडिया, ये सवाल था। इसने स्पेलिंग टाइप किया था BATTING, बैटिंग। आप तो हंस रहे हो, मुझे हंसने की भी परमिशन नहीं है, कारण मैं हंसूंगा तो उस हमारे दोस्त को लगेगा कि मैंने उसे टीच किया, इंसल्ट किया। मैं इंसल्ट करने के लिए तो नहीं आ रहा हूं। अगर ये लेवल आपका इंग्लिश का है तो पहले दिन से चिल्ला रहा हूं भाई साहब, अगर इंग्लिश वीक है, ये कोई क्राइम नहीं है, ये गुनाह नहीं है, ये वातावरण का परिणाम है। अगर आप रूरल एरिया से आए हो तो ये वीकनेस होने ही वाला है, लेकिन साहब आपके वीकनेस को काला कुत्ता भी पूछने वाला नहीं है, ये रियलिटी है। वीकनेस है, अभी भी 2.5 महीने है भाई। हाँ, करो कुछ ऐसी राइटिंग प्रैक्टिस करो कि बस जिंदगी में ही वीकनेस परमानेंटली चला जाए। नया वर्ड लिखते लिखते आ गया, गूगल करो, मीनिंग देखो। साला हमारे जमाने में गूगल भी नहीं था, 2 डिक्शनरी बाजू में मैं रखता था। उन दिनों में शायद आपके पिताजी ने नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में विरकर और दूसरी ऑक्सफोर्ड की। आज भी दोनों डिक्शनरी मेरे वार्डरोब में एज ए मेमोरी, जो स्टडी टेबल है बहुत बड़ा मेरे नए घर पे, वहां पे ये है। तो मैं मीनिंग आज भी देखता हूं। जो वर्ड मुझे मालूम नहीं है, अचानक आता है कोई नया वर्ड, में तो इंग्लिश मीडियम का बंदा नहीं हूं, उसका इंग्लिश में मीनिंग और उसका एक मराठी में मीनिंग, मैं उस वर्ड की बाजू में मेरे हाथ से, इसमें कमी नहीं है रे। आपका इंग्लिश वीक है, इस मॉडर्न जमाने में ये कमी है। प्लीज अंडरस्टैंड इट, प्लीज अंडरस्टैंड इट। और जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, हाँ, वो आउट ऑफ द बॉक्स मेहनत करते हैं। जो बाकी के नहीं कर सकते वो करते, इसलिए तो वो आगे जाते हैं। अभी मैं नीचे के स्टॉल पे चाय पीने गया था, आई सॉ यू ऑल्सो देयर, और हमारी एक और दोस्त थी शायद। मैं क्या देख रहा था, अमेरिका के एक जज है, उनके मैं अलग अलग केसेस देखता हूं।
इतना स्वीट जज है कि पूछो मत। एक स्टूडेंट ही उनके सामने आती है, नो पार्किंग में गाड़ी लगाई है, तो ये बताते हैं तुम्हें $30 का फाइन हुआ है। ही इज दैट जज। मैं ये देखता हूं, यू अंडरस्टैंड, इतना स्वीट आदमी है कि पूछो मत। तो ये जो औरत आई है, एक लड़की इसके पहले थी, तो उन्होंने पूछा क्या करती हो, तो उसने कहा है मैं टीचर, 14 साल प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया, अभी मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही हूं। तो जज ने कहा यू मस्ट नॉट बी नोइंग, तुम्हें मालूम नहीं होगा, जज बनने से पहले मैं भी टीचर था। तो एक स्टूडेंट मेरे सामने बैठता था, वो पास होने लायक मुझे नहीं लग रहा था, मेरी इच्छा थी वो पास हो जाए। तो मैंने उससे कहा 2000 वर्ड्स का तुम एक ऐसे लिख के मुझे हफ्ते भर में दे दो, 2000 वर्ड का ऐसे। तो स्टूडेंट ने पूछा सर किस विषय पे? सुएज कैनाल पे, कब ये कंस्ट्रक्ट हुआ था, उसका पानी का उपयोग किसे होता है। 7 दिन हो गए। तो जज साहब ने कहा, उन दिनों में वो टीचर थे, कैसे आउट ऑफ द बॉक्स काम करते हैं। आपकी जिंदगी में मैं देख रहा हूं ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग कौन कौन सी कंडीशन से जाते हैं। जब मैं ऊपर आ रहा था, अभी मैंने प्लान बनाया था, आई विल टेल दिस स्टोरी ब्रीफली। उस स्टूडेंट ने लिखा नहीं था। तो ये साहब टीचर थे जिनका अभी मैंने वीडियो दिखाया। ये क्या एकदम मस्त आदमी है, मुझे बहुत पसंद है ये जज, सॉफ्ट स्पोकन है, सबकी मदद करते हैं। तो उसने कहा सर मुझे टाइम ही नहीं हुआ, मैं कब लिखूं। तो इन्होंने कहा टाइम नहीं हुआ क्या, ये क्या कारण है क्या? तो स्टूडेंट ने कहा सॉरी सर। तो इन्होंने उसे बताया मैं तुम्हें पास नहीं करूंगा, तुम ग्रेजुएट नहीं होंगे। लेक्चर हो गया, स्टूडेंट गए, जज साहब गए। उन दिनों में टीचर थे। तो 2 दिनों में वो एक प्रोग्राम होता है, वहां पे जाते हैं। दैट प्रोग्राम इज इन अ वेरी फेमस होटल। प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, इस होटल का किचन यहाँ पे है और किचन के यहाँ एक विंडो है। ये हमारे सब बैठे हैं, तो अचानक विंडो में वो एक आदमी को देखते हैं। तो इनको पता चलता है ये रेस्टोरेंट के विंडो में जो किचन में काम कर रहा है यही वो स्टूडेंट है। तो एक वेटर को बुलाते हैं, ये क्या होटल में काम करता है? हाँ सर, वो 14 घंटे की शिफ्ट करता है। क्यों? इतने अर्ली एज में काम कर रहा है। तो वेटर कहता है सर उसकी फैमिली बहुत बड़ी है और कमाने वाले बहुत कम है, इसलिए लोग 8 घंटे की शिफ्ट करते हैं 14 घंटे की ज्यादा कमाने के लिए, फैमिली की मदद करने के लिए। तो एक टीचर सेकेंड डे उसे बुलाते हैं और कहते तूने मुझे बताया नहीं, अदरवाइज मैं तुम्हें डांटता नहीं। सर मैं किसी को कंप्लेन करता नहीं कभी, ये मेरी जिंदगी की रिक्वायरमेंट है, मैं उसे फुलफिल करता हूँ। और ये जब साहब टीचर थे उन्होंने उसे पास किया और ग्रेजुएट किया। दिस इज अ लाइफ ऑफ सो मेनी पीपल। चैलेंजिंग टाइम, टेस्टिंग टाइम, ये तो आने ही वाला है। The only question I doubt about all of you, are you ready for that testing time? नंबर 1। और दूसरी बात, अगर आप मेहनत करोगे तो ये टेस्टिंग टाइम कभी आएगा ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूं समझे? तो ये टेस्टिंग टाइम आपकी जिंदगी में कभी, मैंने क्यों मेहनत किया बताइए? मुझे टेस्टिंग टाइम से नफरत थी। 6:30 बजे नई गाड़ी की डिलीवरी ली, आज मैंने लाई है वो गाड़ी। नई गाड़ी की डिलीवरी ली, सबको पूछा कहाँ डिनर पार्टी तो बनती है, कहाँ जाना है? पेविलियन मॉल में 3rd फ्लोर पे पूना कॉकटेल बार है, वहां पे जाते हैं। चलो निकले, पूरी जोशी फैमिली थी। पहले स्टेयर केस से एस्केलेटर से ऊपर आ गए तो मेरी बीवी ने कहा
हर्षल के लिए कुछ ले लो, नॉटिका का शॉप है, अमेरिकन ब्रांड है। मैं घुसा, 4,000 के 2 टी शर्ट लिए, और हमारा लाडला भी वहां पे था। नॉटिका के उसे 4 टी शर्ट लिए, बिल हो गया कुछ 18-20 हजार। बेटी को पूछा तुम्हें कुछ लेना है? नहीं बाबा, सरप्राइजिंग आंसर। बहू को पूछा तुम्हें कुछ लेना है? नो नो नो, आई हैव, ओके। बीवी को पूछने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो राइट टाइम पे लूटती है। फिर ऊपर गए, खाना खाया, ड्रिंक्स हुए, वहां का बिल आया 7,000। कितना कंफर्ट जोन मैंने हार्डवर्क करके मेरी जिंदगी में लाया। मैं गया भाड़ में। मैं आपको एक एटीट्यूड बताता हूं, मेहनत करोगे तो ऐसे कंफर्ट जोन में जाओगे। आई होप यू अंडरस्टैंड, बराबर है? तो करो मेहनत। चैलेंजिंग लाइफ हर एक का है, बराबर है? मेरे 70% दोस्त आज रिटायर्ड हैं। आज अगर बारिश नहीं हुई तो कल टेनिस होगा। एटलीस्ट वो गप्पे मारने आते। दे आर नाउ एब्सोल्युटली रिलैक्सिंग इन लाइफ, बट स्टिल आई एम वर्किंग। मुझे पूछते भी है कितने साल और, मैंने कहा आई डोंट नो, जब तक ताकत है तब तक काम करूं। सो टेस्टिंग टाइम इनवाइट मत कीजिए। टेस्टिंग टाइम इज वेरी डिफिकल्ट टू फेस। ऑलवेज बी इन द कंफर्ट जोन, लेकिन वो फ्यूचर में कंफर्ट जोन में दोस्तों अगर आपको जाना है तो आज अनकंफर्ट जोन में भी रहने की तैयारी चाहिए, बराबर? रात के 2 बजे तक स्टडी करना, नथिंग रॉन्ग इन इट, नथिंग रॉन्ग इन इट। आपके लिए कर रहे हो। मैं तो उल्टा करता था, मैं सुबह 2 बजे स्टडी करने बैठता था और दिन में 18-18, 20-20 घंटे माँ मुझे 2 कप चाय बना के देती थी। सुबह 2 बजे, 1:45 बजे हम दोनों उठते थे। बेचारी माँ थी, 2 कप चाय बना के देती थी। मैं 1 कप लेता था। माँ सोई है, पिताजी सोए, मेरा भाई सोया। मैं डाइनिंग टेबल पे बैठता था। डाइनिंग टेबल का कलर भी आज याद है मुझे, पिंक कलर का सनमाई का था। 4 बजे 1 कप बैलेंस है, 4 बजे आधा कप चाय लेता था। उन दिनों से मुझे चाय की आदत लगी, जो अभी तक छूटी नहीं है। और फिर नेक्स्ट 6 बजे बाकी का आधा कप चाय लेता था। फिर माँ पिताजी उठते थे 6:30, 6:45 बजे, तो माँ मुझे पूछती थी, मैं किचन में बैठा हूँ, संजय तू हमारे साथ आधा कप लेगा? आधा कप लूंगा। ऐसे मेरी बैठक सुबह 10 बजे तक चलती थी। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता था, स्नान करता था, फिर 11:15 बजे बैठता था, 1:15 बजे लंच। फिर मैं मेरे रूम में जाता था, डोर बंद करके स्टडी। मोबाइल तो था ही नहीं, बाकी की कोई। फिर लंच होने के बाद 2 बजे मैं सोता था, 3:15 बजे उठता था। फिर माँ चाय बनाती थी। 3:15 बजे जो बैठता था, 8:15 तक। ये किया, इसलिए तो एक कंफर्ट जोन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी जनरेशन इतनी वन साइडेड हुई है कि आपका खाली हमारी गाड़ियों पे, कपड़ों पे, दुबई ट्रिप पे, इस पर ध्यान होता है। इसके पीछे हार्ड मेहनत है। इंसान की मेहनत नहीं है, जानवर की मेहनत है। तो आज आपको अनकंफर्टेबल जोन की तैयारी करनी ही पड़ेगी। एम आई राइट? तो तैयारी कीजिए। आज हमारी लास्ट मीटिंग है। आज के बाद तो हमारे पुराने दोस्तों को मैं जिंदगी में कुछ भी पढ़ाने के लिए कभी मिलूंगा नहीं। मिला तो चाय पीने पे मिलूंगा, इंदुलाल में आए तो मैं आपको पिलाऊंगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन ये आदत लगाई है, ये जो आराम करने की आदत है, सब कुछ हो जाएगा, कुछ होता नहीं, करना पड़ता है। मेरे ऑनलाइन दोस्त भी आई होप सभी बातें सुन रहे हैं। डेफिनेटली थोड़ा सीरियस नोट पे बोल रहा हूं, अदरवाइज ये लाइफ आसान नहीं है। आपका बैड लक है। यू आर 1 in 145 करोड़, और सबसे हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज है। पढ़ा क्या 8 दिन पहले?
8.4% इन द अर्बन एरिया। 100 में से 9 लोगों को नौकरी नहीं है। 100 में से, मेरा डिक्लेरेशन नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट का ही डिक्लेरेशन है। तो आपके हाथ में उन 9 में जाना है या बाकी के 91 में जाना है। और 91 में भी जाना नहीं है, जॉब है, ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, वो भी अच्छा होना चाहिए जिसके द्वारा आप एक एटलीस्ट छोटा सा घर ले सको, आगे जाके एक आधी गाड़ी ले सको, बराबर है। तो ये सब कुछ आज का ही विचार है, सोचिए, जरूर कीजिए। कभी भी आपको मिलने की इच्छा हो, मैं इंदुलाल पे या यहाँ पे हो तो मैसेज दीजिए, सर के हम चाय के लिए मिलेंगे, राइट टाइम बताता हूँ, आ जाओ, उसमें क्या है, कभी भी हूँ तैयार मैं, उसके लिए कुछ। बेसिस ऑफ डिस्टिंग्विश पार्टनरशिप is necessarily the result, no doubt, of an agreement। दोस्तों, को-ओनरशिप ऑटोमेटिकली भी होती है और एग्रीमेंट से भी होती है। ऑटोमेटिकली, अरे मैं और मेरा भाई ऑटोमेटिकली पिताजी के बैंक बैलेंस के ओनर हो गए कि नहीं, आधे आधे। और सर एग्रीमेंट से कैसे होती है? जीबी सर ने मुझे पूछा, एग्जाम्पल, अरे सिम दबे के ऊपर की 2nd फ्लोर की एक क्लासरूम सेल के लिए अवेलेबल है, कितने में? 80 लाख में। तो क्या प्लान है? चलो तुम आधे दो, मैं आधे देता हूं, हम क्लासरूम लेते हैं। मैंने 40 लाख दिए, जीबी ने 40 लाख दिए, हम क्लासरूम के जॉइंट ओनर बन गए, ऑटोमेटिकली और बाय एग्रीमेंट। एक एमपीएससी के क्लास वाले को रेंटल दी, 1 लाख महीने का भाड़ा है, 50,000 जीबी लेते हैं, 50,000 मैं लेता हूं। सो बाय एग्रीमेंट हम जॉइंट ओनर हो गए। सो को ओनरशिप दोनों माध्यमों से होती है, आइदर बाय एग्रीमेंट और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। नेक्स्ट, बिजनेस। बिजनेस इज नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप। बिजनेस करना बहुत जरूरी है। को ओनरशिप में जीबी सर ने और मैंने एमपीएससी के क्लास वाले को ये क्लासरूम रेंटल बेसिस पे दी, हम कोई बिजनेस कर ही नहीं रहे। को-ओनरशिप कैन एग्जिस्ट विदाउट इट। नेचर ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल इंग्लिश में चाहिए, मैं हमेशा देने के लिए तैयार हूं, लिख दीजिए, इंक्लूड्स नंबर ऑफ एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं। पार्टनरशिप में एक दूसरे से बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती है, अपेक्षाएं। अंडर को ओनरशिप 1 लाख जीबी सर को रेंट मिल गया, वो दूसरे दिन उसमें से 50,000 मुझे देंगे। पार्टनरशिप इतनी कोई अपेक्षा नहीं है, खाली आधा आधा रेंट हम बांट के लेंगे। पार्टनरशिप तो एब्सोल्युटली अपेक्षाओं का बंडल होता है, ये अपेक्षा, वो अपेक्षा, वो अपेक्षा। को ओनरशिप may not necessarily involve any such interest, transfer of interest। yes, पार्टनर अपनी जगह में किसी और को, अननोन इंसान को अपनी जगह में कभी पार्टनर अपॉइंट नहीं कर सकता, बाकी के पार्टनर की परमिशन के सिवाय। ए पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर टू अ स्ट्रेंजर विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर पार्टनर्स। आपको ही पूछ रहा हूं, गलत जवाब मत देना। मैं आधा ओनर उस क्लासरूम का, आधे ओनर जीबी सर है। मुझे अचानक पैसों की जरूरत आ गई, कुछ लग रहा है, सोच के जवाब देना है, गलत नहीं मुझे सुनना है। कैन आई सेल माय हाफ शेयर टू अभिषेक सर विदाउट आस्किंग जीबी सर? इसलिए तो वार्निंग दिया था। आई कैन उसमें क्या है? जीबी सर को पूछने की क्या जरूरत? क्या जरूरत? आधे शेयर का मैं ओनर हूं, जीबी सर की क्यों परमिशन लेनी है? मैंने बेचा,
तो अभी नए दो को ओनर बनेंगे ऑटोमेटिकली, अभिषेक सर एंड जीबी सर। एम आई राइट और नॉट? जीबी सर के कंसेंट की जरूरत, ये कोई पार्टनरशिप नहीं है, या हम मैरिड कपल नहीं है हर बात के लिए पूछे। मैं क्या बोल लो का, एंड दैट्स नॉट अ रॉन्ग डायलॉग। पार्टनरशिप में हर बार दूसरे को पूछना पड़ता है, ये पार्टनरशिप थोड़ी है, ये को ओनरशिप है। मैं मेरी आधी शेयर का पार्टनर हूं, उनको पूछने की क्या जरूरत है? उनको किसी को बेचना है वो बेच सकते हैं, उसमें क्या है, क्या जाता है। आगे, when a co-owner SM Joshi transfers the share, the transferee becomes vis-a-vis in relation to the other co-owners, a substitute। SM जोशी की जगह में जीबी जोशी सर का नया को-ओनर बनेगा अभिषेक सर, of the co-owner who transfers the share। Authority of members, a partner is the agent of his co-partners। को-ओनरशिप में ऐसा म्यूचुअल एजेंसी वगैरह कुछ भी होता नहीं। ए को-ओनर इज नॉट द एजेंट ऑफ द अदर को-ओनर्स। पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी, एकदम फालतू सवाल पूछ रहा हूं। एबीसी 3 इक्वल पार्टनर्स हैं। सी ने ए और बी को बताया, भैया बहुत काम कर लिया, मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूं, और उस दिन सब मिला के उसका कैपिटल, उसका शेयर ऑफ गुडविल, सब मिला के उसके कैपिटल अकाउंट को 94 लाख रुपीस का बैलेंस है। तो ए और बी उसे 94 लाख दें, हिसाब खत्म हो जाएगा। कैन दैट पार्टनर सी लाइक अ स्मॉल चाइल्ड से दैट मैंने 15 साल पहले पार्टनर बनते हुए अच्छी कंपनियों के 5 शेयर लाए थे, 5 कंपनियों के शेयर, वो मेरे शेयर मुझे वापस दो। कैन ही से दैट? अरे बोला, व्हाई नॉट? जब उसने ये शेयर लाए थे एज इट्स कैपिटल, बराबर है, उस दिन के बाद ये शेयर उसकी एसेट रहे, ये बन गए सभी पार्टनर की जॉइंट प्रॉपर्टी। दूसरा फालतू सवाल, अगर पार्टनरशिप का एक बड़े हॉल में इसी साइज के ऑफिस है और पार्टनर सी सभी 1/3 थे, कहनी से मेरा 1/3 क्लासरूम मुझे दे दो, और तेरा कौन सा है? तेरा कैपिटल है वो ले ले और 1 2 3 हो जा। राइट? 94 लाख कैपिटल है, ये तेरा पैसा है। क्लासरूम ये तेरा है ही नहीं, क्लासरूम ये किसका है? फर्म का है। अंडरस्टैंडिंग? सो पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी, ए पार्टनर कैन नॉट स्यू फॉर द पार्टीशन, मेरा 1/3 फॉर द पार्टीशन ऑफ पार्टनरशिप प्रॉपर्टी इन स्पेसिफिकली। हाँ, अगर उसका दिमाग सटक जाता है वो फर्म के डिसोल्यूशन के लिए केस कर सकता है, बट ही कैन स्यू हिज को पार्टनर फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, और डिसोल्यूशन के बाद उसके बुक्स ऑफ अकाउंट की डिमांड कर सकता है। क्या हो रहा है? जीबी सर ने और मैंने क्लासरूम लिया, आधा मेरा आधा उनका, और एक दिन हम दोनों में अनफॉर्चुनेटली अनबिलीवेबली स्ट्रॉन्ग झगड़ा हो गया। क्या उस क्लासरूम का, अगर ये क्लासरूम यही है, कैन वी मेक अ पार्टीशन? व्हाई नॉट? झगड़ा हो गया, हम एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करेंगे, क्या करेंगे? सेंटर पॉइंट ढूंढेंगे और सेंटर में वॉल बना देंगे। ये भी सर ये तुम्हारा, ये मेरा, नहीं तो ये तुम्हारा, ये मेरा। कोओनरशिप में पार्टीशन पॉसिबल है, लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा पार्टीशन पॉसिबल नहीं है। ऑन योर राइट, ए को-ओनर कैन स्यू फॉर द पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, लीन फॉर एक्सपेंसेस। अभी मैं एकत्वम एकेडमी का, मेरी फर्म का माइक सिस्टम यूज कर रहा हूं। अचानक ये बंद पड़ा, ये तो बंद पड़ा अभी,
इसलिए तो ये लिया था मैंने बारे काका को बोला, बारे काका क्या हो गया? एसएम सर, इसके अंदर एक इस साइज का फ्यूज होता है, वो गया है। कितने में आता है? कहाँ मिलता है? सर नीचे ही शॉप है। कितने में मिलता है? सर 3000 में मिलता है। ये 3000 ले लो, जाओ लेके आओ, और बिल एकत्वम एकेडमी के नाम में लाना है। बड़े काका गए, फ्यूज लेके आए, लगाया और ये माइक शुरू हो गया। तो मैं अंदर जाके घर जाने से पहले मेरे ऑफिस में बताऊंगा, कल 3000 रुपये मुझे चाहिए, ये मैंने फ्यूज बदला है। अगर मेरे पार्टनर मुझे ना कहते हैं कि 3000 आपको नहीं मिलेंगे, क्या करूंगा? माइक सिस्टम उठा के घर लेके जाऊंगा। जब तक मुझे 3000 नहीं मिलते, इस अधिकार को पार्टनर का लीन कहते हैं, समझे? पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी पे अगर मेरी जेब से मैंने खर्च किया है, ये प्रॉपर्टी उठा के मैं लेके जाऊंगा। इसे लीन कहा जाता है। दैट्स द पॉइंट। ऐसा लीन को ओनरशिप में अवेलेबल होता नहीं। ए पार्टनर हैज ए लीन on the partnership property for expenses incurred by him on such property on behalf of the firm. A co-owner has no such lien. हमारे ऑनलाइन कुछ रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, बहुत मज़ेदार हमारे दोस्त कमेंट करते हैं। मेरे मोबाइल पे तो लेक्चर मैंने नहीं लिया, अदरवाइज जीबी सर के लेक्चर पे वो कमेंट सुनते हैं, उनको आंसर भी देते हैं, लेकिन वो थोड़ा टेक्नोलॉजी में एडवांस्ड है, मैं थोड़ा बैकवर्ड हूँ, बहुत बाद में ये सीखा। तो बहुत मज़ेदार मैसेजेस आते हैं। आज लास्ट लेक्चर है। एक हमारे दोस्त ने कहा था, जाते जाते मैं पढ़ता हूँ कुछ, हर बार नहीं, उसने कहा सर इससे पहले जिस क्लास में थे, आप इतने होशियार हो तो आपको पता चलेगा, सब वहां हम जाते थे टीचर को देखने के लिए। हमारे पास, आपके पास हम आ रहे हैं पढ़ने के लिए। मैं यहां से जाते जाते स्टेयर केस से हंस रहा था। एक ने कहा सर आपके लेक्चर अटेंड करने के बाद अभी होंगे वो यहाँ पे, थोड़ा नज़दीक जाना पड़ेगा, इतनी नज़र स्ट्रांग नहीं है। एक ने कहा था सर अगर पहले ही अटेम्प्ट में आपके साथ होते, आई स्वेयर नील, लास्ट लेक्चर में कहा था सर हम आज इंटरमीडिएट में होते। उनके कमेंट्स है, एटलीस्ट हमारे नए दोस्तों को थोड़ा तो उपयोग हुआ होगा। एक ही बात का आपको रिमाइंडर देता हूं और आज आपको बाय बाय कहता हूं। जितना मैं आपके लिए क्वालिटेटिव काम कर सका, जितना भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा, उतना मैंने कवर किया। सोगा का तो आपको पूरा मेरे पास जितना भी था वो दे दिया। तो बाकी तो सोगा के बारे में तो आपका काम है। बाकी आईसीए और आईपीए में जो मुझे लग रहा था इम्पोर्टेंट, वो मैंने कवर अप किया। जो लास्ट डिस्टिंग्विश मुझे लगे थे, वो भी आज मैंने दोनों कवर अप किए। तो व्हाट्सएप पे मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। कुछ अच्छे डाउट्स हैं जरूर पूछ लीजिए, मैं वॉइस नोट पे जवाब दूंगा। एक स्टूडेंट ने मुझे कल बिल ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का आंसर भेजा। डॉक्यूमेंट ऑफ 5 मार्क के लिए नोट था। बिल ऑफ लीडिंग, रेलवे रिसीट, डिलीवरी ऑर्डर, वेयर हाउस कीपर और वॉर्फ फिंगर सर्टिफिकेट। आंसर लिख के मुझे भेजा। ऑनलाइन होगा तो मुझे खुशी होगी, बिकॉज ही विल अंडरस्टैंड। आंसर भेजा, 10 लाइनों का आंसर, और उसमें एक भी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एक्सप्लेन नहीं किया था, एक भी नहीं। और उसने मुझे पूछा क्या बंदा था, सर मुझे कितने मार्क मिलेंगे? मैंने रिप्लाई दिया 1.5। अरे सवाल मेरे भाई डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, तू नहीं एक्सप्लेन नहीं करेगा। पिक्चर का नाम हाथी मेरे साथी, और पिक्चर खत्म होने तक हाथी नहीं लिखा है, तो कौन से हाथी की बात कर रहा था भाई तू? मैं क्या बोलते कहा ना, दीज आर अनफॉर्चुनेटली फंडामेंटल मिस्टेक। और एक प्यार से बात करूं,
आप ना कहोगे भी तो करूंगा, लास्ट मीटिंग है, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, गालियां दोगे। अरे भाई साहब, सबसे बड़ी गलती आप में से हर एक ने की है। अगर क्लास लगाना ही था तो 11th में एकत्व में आते तो आज एक अलग इंसान आप होते। 11 से जो संस्कार हमारे क्लास में हम करते हैं, पागल आदमी हूं मैं, आई लाइक टू वर्क लाइक अ पागल आदमी। 47 टेस्ट लिए 11th अकाउंट्स के एंड 21 लिए 11th इको के। सी जो करेगा उसे बेनिफिट मिलेगा, अगर किसी ने नहीं किया तो ऐसे ही हालात में रहेगा। एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल की भी इच्छा होनी चाहिए ना कि मुझे फिनिश प्रोडक्ट होना है, और ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जिसको मार्केट में हाई डिमांड है। अनफॉर्चुनेटली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में आप प्रोडक्ट हो, आप एक कमोडिटी बन गए हो मार्केट में, बाजार में, और मैं भी एक प्रोडक्ट हूं। जब तक मेरे लिए डिमांड होगा तब तक मैं टीचिंग प्रोफेशन में देखूंगा। जिस दिन इवन एकत्वम के मेरे दोस्तों को लगेगा कि एसएम जोशी अभी को स्टूडेंट खींच के नहीं ला रहे हैं, वो भी मुझे शॉल और नारियल देके कहेंगे धन्यवाद। दिस इज द फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज द फैक्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो बाकी आप सोचिए। थैंक यू वेरी मच। जितना कर सका उतना प्यार से और इन्वॉल्वमेंट से मैंने किया। कभी किसी को और भी मदद की जरूरत है, व्हाट्सएप पे मैसेज दीजिए, कर सका तो करता हूं। टाइप करने का कंटाला है, वॉइस नोट ये अपना करीबी दोस्त है, राइट। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। माय ऑनलाइन फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स। मैंने जो कहा, अच्छे अगर फैमिली मेंबर्स है, फ्रेंड सर्कल में है, तो दोस्तों को भेजिए। काय गाणं म्हणायचं? ठीक है, पब्लिक डिमांड। किती वाजले? बापरे, आता कोणाचं लेक्चर आहे? मनीष सर। आता तुमची एकदा शिटी वाजली, परत नका वाजू। फूलों के रंग से, दिल की कलम से लिखी तुझे रोज पाती। कैसे बताऊं किस किस तरह से, पल पल मुझे तू सताती। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा। तेरे ख्यालों में उलझा रहा यूं, जैसे के माला में धागा। हाँ, बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। सांसों की सरगम धड़कन की बीना, सपनों की गीतांजलि तू। मन की गली में महके जो हरदम, ऐसी जूही की कली तू। छोटा सफर हो लंबा सफर हो,
सूनी डगर हो या मेला, पास तो आए मन हो जाए झील के बीच अकेला। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। पूरब हो पश्चिम उत्तर हो दक्षिण, तू हर जगह मुस्कुराए। जितना भी जाऊं मैं दूर तुझसे, उतनी ही तू पास आए। आंधी ने रोका पानी ने टोका, दुनिया ने हंसकर पुकारा। तस्वीर तेरी लेकिन लिए मैं कर आया सब पे किनारा। हाँ बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा जन्म हमें कई कई बार। This was the first ever revision batch where I said yes. Otherwise, I am never ready to take revision batch. First of all, I am not ready to come to Prestige Point only. ये पहली बार हुआ है मैं प्रेस्टीज में आया हूँ इतने सालों में। अभिषेक, मनीष, ऋषभ ये सब यहाँ पे थे, मैं कभी आता नहीं था। जीबी सर भी आते थे, मैं तो कभी आया ही नहीं यहाँ। But it was a great experience. So henceforth, till the day I am alive, I will be there for the revision lecture. थोड़ा रिवीजन का टेक्निक बदल सकता है, but oh yeah, Manish sir. ऐकलं मी तिथे बसलो होतो. अच्छा तिकडे होते ते करतो मी ॲक्च्युली ते शोधावे लागले होते मला. उद्या देतो ते.